रहता है कि नहीं आ पाता हूँ, मगर फेसबुक पे, पेपर में जो सारी एक्टिविटीज़ चलती है उसकी जानकारी मुझे मिलती है। और इस जानकारी को जब मैं अपने तक पहुंचता देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आज भी पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि आशीष, बसंत, राहुल, अपूर्वा, अपनी वो क्या नाम तुम्हारा बेटा, हाँ मेघा है, मोनिका है, ये सारे बच्चे हमारे एनएसटीसी के प्रोग्राम के तहत इन्होंने ही अपनी शुरुआत की थी हमारे साथ। और जितना कुछ डीएवी खूंटी और साई भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से बन पड़ता था वो सब तो हम लोग करते थे, परंतु खुद का इक्विपमेंट लेना, पढ़ाई को साथ साथ लेकर के चलना, फिर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, वो चाहे सामाजिक स्तर पे होती थी या आज भी होती होंगी, पारिवारिक स्तर पे होती हैं, वो भी आज होती होंगी। उन समस्याओं को, छोटी छोटी बाधाओं को बड़ी आसानी से आप बच्चे क्रॉस करते थे। और जब आज मुझे ये पता लगता है कि मेरे वो बच्चे एनआईएस कर चुके हैं, शॉर्ट एनआईएस कर चुके हैं, और आज मुझसे ज़्यादा बेहतर आर्चरी के क्षेत्र में तुम्हारी जानकारी है, क्योंकि मैं एक फिजिशियन की तरह हूँ। फिजिशियन का काम होता है सारी फैकल्टी जो मेडिकल साइंस की होती है उसकी एमबीबीएस में जानकारी दे दी जाती है। तो हमारा जो क्वालिफिकेशन है बीपीएड है, एमपीएड हूँ मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट। तो हर खेल की थोड़ी बहुत जानकारी हमें होती है और उसी के तहत हम ट्रेनिंग देते हैं। परंतु आज शॉर्ट एनआईएस और एनआईएस करके जो लोग आपके बीच में हैं, चाहे बसंत है, दानिश है, आशीष है और बाकी लोग अपने अनुभव के आधार पे तुम्हें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो मैं पूरी तरह से इस बात का विश्वास रखता हूँ कि मेरी जानकारी से वो काफ़ी ऊपर है। और ये जो विधा है, ये जो स्किल है, वो मुझसे ज़्यादा आशीष बता सकता है, मुझसे ज़्यादा दानिश बता सकता है और मुझसे ज़्यादा बसंत बता सकता है। मोनिका हमेशा से ही अव्वल रही, न केवल पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स में। अपने यहाँ और भी बच्चे थे, जैसे अपनी एक क्या नाम था उसका बता, सुरभि सिंह ना, सुरभि सिंह की कहानी मुझे याद आती है। आज भी सुरभि फेसबुक पे है और काफ़ी अच्छे ढंग से उसने अपनी पढ़ाई की है और काफ़ी अव्वल रही, और जब भी गई तो मेडल लेकर के आई। एक समय ऐसा आया कि क्लास 10 में फ़ी का कुछ प्रॉब्लम आया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बिल्कुल कागज़ पे होती है और उन चीज़ों को हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं ख़त्म कर सकते हैं। मगर उन्होंने रास्ता दिखाया कि मृत्युंजय जी, ये बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। उसने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, अपने पापा को भी बोल दिया कि पापा मेरे से पढ़ाई नहीं होनी, आपको फ़ी देना पड़ेगा डीएवी का। और तब प्रिंसिपल सर का सहयोग रहा। हम लोग यहीं के एक बहुत ही अच्छे महान व्यक्ति हैं वो। मैं जब भी जाता हूं तो उनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठता हूं, मैं उनके सामने चटाई पे जो मैट लगा रहता है उस पे बैठता हूं। श्री रोशन लाल शर्मा जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने जो भी फ़ी बकाया था, अंडर 10,000 था, उसकी सहायता उन्होंने तुरंत से करी। तुरंत से कहा कि कुंडू जी पैसा दीजिए और फ़ी जमा करवाइए, और उसके बाद उसने कंटिन्यू किया। सारांश अगर इस बात का हम लोग लेते हैं तो ये पाते हैं कि आप अगर अच्छे मन से कोई भी काम, अच्छा काम करने के लिए निकलते हो ना, तो बाधाएं आएंगी, मगर उन बाधाओं को बड़ी आसानी से आप डील कर पाओगे, उसको समाप्त कर पाओगे और फिर आगे जा पाओगे। आप में से कितने लोगों ने अरुणिमा सिन्हा को सुना है? हर एक स्पोर्ट्समैन को सुनना चाहिए अरुणिमा सिन्हा को। हर एक बच्चे को उसकी कहानी पता होनी चाहिए। और प्लेयर इस तरह से ट्रेन में जर्नी करते समय, यात्रा करते समय दिल्ली और यूपी के बीच में चैन स्नैचिंग करने वाले लोगों के द्वारा बॉडी से धक्का दी जाती है, फेंक दी जाती है, और पटरी पे गिरने के बाद चोट लगती है, बेहोश होती है। उस प्रेम से तो नहीं,
बट दूसरी गाड़ी से उसका एक पाँव कटता है, शरीर छत बिछत होता है, डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद रात भर वहाँ पड़ी रहती है, जो जख्म थे उसको चूहे कुतरने लगते हैं। मगर ईश्वर को कुछ और मंजूर था, नियति को कुछ और मंजूर था। वो बच्ची सर्वाइवल में थी, लोगों ने उसे उठाया, क्योंकि वो प्लेयर अच्छे लेवल की थी। जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू हो गया और जब होश में आई तो पता है उसने क्या पूछा, बिछेंद्री पाल कहाँ मिलेगी। डॉक्टर ने पूछा ये क्यों पूछ रही हो। उसने कहा कि मुझे हिमालय पे फतह करनी है, मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो बोला पाँव नहीं है तुम्हारे पास और ये सोच रही हो। तो डॉक्टर को उसने कहा कि अगर इतनी बड़ी समस्या के बाद, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ईश्वर ने मुझे बचा लिया है तो किसी साधारण कारण से, साधारण देश से मुझे नहीं बचाया है। इसका कोई ना कोई औचित्य होगा, कोई ना कोई ड्रीम होगा। और उसके बाद वहां से जब रिकवर कर गई, जब चलने के लायक हुई तो सीधा टाटा पहुंची, जहां पर कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होता है उस क्लब के अंदर में वो पर्वतारोहण की इंचार्ज हैं बिछेंद्री पाल मैडम उस समय थी। और उसके बाद उनके संरक्षण में उसने पूरी